नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात में माती स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में नारी शक्ति वंदन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश का सबसे बड़ा कदम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून के लागू होने से भविष्य में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी पूरी तरह बदल जाएगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दशकों से लंबित इस मांग को पूरा कर इतिहास रच दिया है। इस अधिनियम के माध्यम से अब लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अब तक महिलाएं स्थानीय निकायों, पंचायत व नगर निकाय में अपना लोहा मनवा चुकी हैं, लेकिन अब वे देश और राज्यों के कानून बनाने की प्रक्रिया में भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि ये कानून नारी शक्ति के प्रति बीजेपी सरकार के अटूट विश्वास का प्रतीक है, जिससे समाज के हर वर्ग की महिला को राजनीति के शीर्ष तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। बीजेपी जिलाध्यक्ष रेणुका सचान ने प्रेस वार्ता की अध्यक्षता की और रसूलाबाद से विधायक पूनम संखवार ने भी अधिनियम के फायदों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली जनपद की सफल महिलाओं की उपस्थिति ने इस चर्चा को और भी जीवंत बना दिया। राज्य मंत्री ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उज्ज्वला, आवास और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के बाद अब सरकार महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ने से देश के विकास को नई गति मिलेगी। आज हम अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत हमारी सारी बहनें उपस्थित हैं, जिलाध्यक्ष जी, विधायक जी और हमारे साथ वकील मैडम और बेटी बचाओ की संयोजिका जी और हमारी प्रचार मैडम और डॉक्टर मैडम सभी उपस्थित हैं। प्रधान जी सभी उपस्थित हैं। यहाँ पर नारी वंदन शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ है, मोदी जी ने कर दिया था 2023 में, उसके उपलक्ष्य में जो अभी तक लागू नहीं हो पाया, किन्हीं कारणों से कुछ उसमें सुधार बाकी थे, जिसके कारण वो अभी तक कार्य रूप में परिणित नहीं हुआ। पारित हो चुका है, कार्य रूप में परिणित नहीं हुआ, तो हम सभी बहनें ये चाह रही हैं कि कार्य रूप में परिणित हो जाए और आने वाले इलेक्शन में हम लोगों को जो 33% का आरक्षण है वो मिले और हम सभी बहनें चौके से चौपाल तक, चौके से विधानसभा तक, चौके से लोकसभा तक जाएं और हम लोग अपनी भागीदारी करें, क्योंकि समाज का आधा अंग नारी है। जब नारी सशक्त होगी तो आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष में आर्थिक स्थिति नारियों की हमेशा से कमज़ोर रही है। मोदी जी का बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने यह नियम पारित करके हम लोगों को नीति बनाने में भी भागीदारी दी है। हम लोगों के लिए एक अच्छा संकल्प लिया है और हमारा विकसित भारत बनेगा, इसके लिए भी उन्होंने कार्य किया। हम सभी बहनें उनका बहुत आभार व्यक्त करती हैं। इसमें हम ये ज़रूर कहेंगे कि एक भाई एक कदम उठा रहा है हम बहनों के लिए, सारी बहनें उनका हृदय से आभार व्यक्त करने के साथ साथ ये भी कहेंगे इसको जल्दी से पारित करें। इसीलिए सारी बहनें बहुत खुश हैं और अब सारी उनको बधाइयाँ दे रही हैं। हम ये चाहते हैं कि आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ हों, इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। आपको रोजगार दे रही है, छोटे व्यवसाय शुरू करा रही है। समूह के माध्यम से इन 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाओं का आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अब हर महिला कुछ ना कुछ काम कर रही है, समूह के माध्यम से आगे बढ़ रही। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं, चाहे सिलाई का काम हो, चाहे पार्लर का काम हो, चाहे मकान मिस्त्री का काम हो। अब तो गाड़ियाँ भी हमारी बहनें चला रही हैं। आवास देने की कहीं बात आई तो मोदी जी का पुनः धन्यवाद देंगे कि अब उन्होंने हम सभी लोगों के नाम से, महिला के नाम से ही कर दिया। राशन कार्ड भी महिला के नाम से, आवास भी महिला के नाम से, बिजली का बिल भी महिला के नाम से, सारा कुछ महिला के नाम से आ रहा है। तो एक घर का जो स्वामित्व दिया है, इसके कारण महिलाओं का मान सम्मान बढ़ रहा है। हम अपने पुरुष भाइयों से भी अपेक्षा रखते हैं कि आप भी अपने घर में महिलाओं को सशक्त बनाएं और उनको पूरी भागीदारी दें। बहुत अच्छा लगा मोदी जी को वो वक्तव्य जब उन्होंने कहा कि मेरे पास गृहस्थी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ जब आर्थिक पहलू कहीं ना कहीं आते थे तो घर की गृहिणियों को कह दिया जाता था जाओ जरा तुम चाय बनाओ, और तब तक आर्थिक निर्णय ले लिए जाते थे। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि अब उन्होंने आर्थिक पहलुओं में भी हम बहनों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है।
हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और यही चाहते हैं कि इसको पारित करने में सभी विपक्षी दल पूरा सहयोग दें। जो 2 सुधार हैं वो भी कर दिए जाएँ, जिससे नारियों की 33% आरक्षण में पूर्णतः भागीदारी।